Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. ये मुझे एक बात बताओ, तुम्हें किस हकीम ने ये मशवरा दिया था कि कॉलेज में इश्तिहार लगाओ जाकर कि हमें किसी पेइंग गेस्ट की जरूरत है? हकीम ऐसे मशवरे नहीं देते। हकीम सिर्फ माजून और कुश्ते देते हैं। उन माजून और कुश्तों की इस वक्त सबसे ज्यादा अशद मुझे जरूरत है, क्योंकि मेरा दिमाग फट रहा है। सुबह से हजार लोग कॉल कर चुके हैं कि पेइंग गेस्ट हमें रख ले, और एक तो वाहियात आदमी सुबह से फोन करके उसमें दिमाग उसने खा लिया सारा। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जरूरत क्या है एक तीसरे आदमी को इस 2 कमरों के डरबे-नुमा फ्लैट के अंदर घुसेड़ने की? हम दोनों का गुजारा मुश्किल से हो रहा है यहाँ पर। यार अली, मेरा दिमाग ना खाया, तू नहीं समझेगा। देखो आजकल के जमाने में अगर तीसरा रूममेट होना जिंदगी आसान हो जाएगी। अरे महंगाई का जमाना है, जमाना बहुत खराब है। महंगाई का इस तीसरे पेइंग गेस्ट से क्या ताल्लुक? मेरे वालिद साहब जो मुझे पॉकेट मनी देते हैं ना, वो अब काफी नहीं रहे। आई मीन यहाँ पे कॉलेज की फीस देनी होती है, यहाँ का रेंट देना होता है, जस्ट नॉट इनफ एनीमोर। मेरी भी उतनी ही पॉकेट मनी है जितनी तुम्हारी है। मैं भी उतना ही किराया शेयर करता हूँ और उतनी ही कॉलेज की फीस देता हूँ। मेरा तो बहुत अच्छी तरह गुजारा हो रहा है। एक बात बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ, ये एक इजाफी खर्चा तुम करते हो, मैं नहीं। इजाफी खर्चा खा के तुमने देखा ना, मैं वो कोक की बोतल में 2 स्टॉल रख के पी रहा होता हूँ उसके साथ। रोमांटिक यार, बड़ा कूल है। नहीं, खाक मिट्टी तो स्वाद, कोई रोमांटिक नहीं है। ये मेरी गरीबी का निशान है यार। तुम समझते नहीं हो कि दरअसल कभी कभी समोसे वही खरीद के देती है मुझे। तुम औरत और मर्द मिलजुल कर ही दुनिया में रहते हैं, मतलब औरत और मर्द गाड़ी के 2 पहियों की तरह। और एक ये मुहावरा जिस बंदे ने बनाया ना, उसको तो गोली से उड़ा देना चाहिए कसम से यार। उसने कभी गौर से देखा कि एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, और अगर एक गाड़ी के 4 पहिए हो सकते हैं तो फिर इस फ्लैट में 3 रूममेट क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं? जो भी है, लेकिन ये ज़हन में रखना कि भट्टी साहब से कोई फड्डा ना मोल लेना, क्योंकि भट्टी साहब ही इन तमाम फ्लैट्स के मालिक हैं। कीप इट इन माइंड। यार अली, मेरी बात को गौर से सोच कि बोल देंगे कि बस हमारा कजन आया था, हाँ 1.5 महीने के लिए हमारे साथ रहा, और फिर बात की बाद में सोचेंगे ना। अब तू ये सोच कि हमारी जेब में किराया होगा।
तो मुझे कौन सा कमरा मिलेगा? लेफ्ट साइड वाला मेरा है। अच्छा। और राइट साइड वाला अली का है। अच्छा, तो मुझे किसके साथ शेयर करना पड़ेगा? शेयर करना क्या होता है? He's a funny guy. He's a funny guy. बहुत मजाकिया आदमी है, बहुत शौक है मजाक करने का। मैंने तो आज तक शेयर वाला लफ्ज़ नहीं सुना, तूने सुना? नो। तो कम से कम लाउंज में तो लेटने की इजाजत मिलेगी ना? लो कर लो बात, जाहिर सी बात है यार, लाउंज में तो सोने की नहीं बल्कि जागने की भी इजाजत मिलेगी, अपना क्या समझ। जाग जाग। चलो थैंक गॉड नाजिश, आपको ये पता तो चला कि मैं आपके इर्द गिर्द क्यों मंडलाता रहता हूँ। कभी कभी वो नोट्स, कभी वो समोसे, कभी कुछ। दरअसल सच तो ये है कि मैं आपकी एक नज़र का तालिब हूँ। नहीं, मैं तालिबान में से नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि मैं आपकी एक नज़र का मुतमन्नी था। अब मुतमन्नी यानी कि मैं सलीस उर्दू में उसे कहते हैं कि मैं शायक हूँ। मैं आपकी एक नज़र का शायक था। नाजिश जी, हेलो हेलो। नाजिश 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 कहाँ चली गई थी? आप लुगत लेने चल गई। आई एम सो सॉरी। आई प्रॉमिस मैं अगली दफा इतने मुश्किल और लंबे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा। चाय। ठीक है, कोई नहीं, बस नया रखा है। वो मुलाजिम, अबे डब्बे राम, ये बता तुझे क्या अपने कमरे में चैन नहीं आता क्या? चैन तो मिलता है लेकिन ऐसी रोमांटिक बातें सुनने को नहीं मिलती। हाँ, अब तो तू गएगा। पता है किसकी बदौलत है ये? सब सैफी की बदौलत है। तू कह रहा था तीसरा पेइंग गेस्ट नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। देखो अगर वो ना आता ना हमें तगड़ी रकम मिलती किराए में, ना मैं नाजिश को गिफ्ट दे सकता, ना उसको डेट पे लेके जाता, और ना ही इज़हार मोहब्बत होती, और ना ही ये मोबाइल फोन के इतने लंबे लंबे बिल्स आते। जेलस। राइट। वैसे सीन क्या है? खाली मतलब लाइक यू नो रोमांस ही चल रहा है कि आगे भी इरादा है? नहीं भाई, आई एम सीरियस। मैं सोच रहा हूँ कि प्रपोज सीरियसली। कब? बस यार जब भी सैफी के अगले महीने किराया आएगा तब। और सैफी का जो पिछले महीने का चेक था वो कहाँ गया? यार वो तो एक ही डिनर में खर्च हो गया है। वैसे एक बात है कि ये सैफी के आने की वजह से ना हमारे घर के सारे काम सीधे हो गए। अब वक्त वक्त चाय भी मिल जाती है, कपड़े भी इस्त्री हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात सुबह टाइम पर नाश्ता भी मिल जाता है। विकेट। वैसे बात से याद आया कि कल सुबह के लिए कपड़े इस्त्री नहीं हुए। भाई सैफी रंगी है तो रंगों से भी ज्यादा शौक लगती हो रह के भी ज्यादा। हाँ, क्या तकलीफ है? मुझे यूनिवर्सिटी से देर हो रही है। हाँ, तो मैंने कब कहा कि यूनिवर्सिटी अंदर शिफ्ट हो गई है? मुझे वॉशरूम जाना है। रंगी है तो रंगों से भी ज्यादा शौक लगती हो रह के भी ज्यादा। ला ला ला, अबे साबुन। ला 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 ला। जवाब जल्दी कर भाई, बहुत देर हो गई है। क्या है बे? भाई जल्दी बाहर आ, मैं यूनिवर्सिटी जाना है, तैयार होना है। तो ठीक है, जा, किसने रोका है? अली के बाथरूम में चले जा। वो कह रहे तुम्हारे बातों में चला जाओ। मुझे समझ नहीं आई कि तुम दोनों में ज्यादा खबीस कौन है। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। नाजिश, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही कि मेरी कितनी तमन्ना है कि हम दोनों एक साथ चांद रात गुजारें। कितना अच्छा हो। चांद होगा, तुम होगी, मैं होऊंगा, और हम साथ मिलकर चांद को देखकर दुआ करेंगे। कौन सी दुआ? तुम्हारे नाना की मगफिरत की दुआ। जाहिर सी बात है, हम दोनों के एक होने की दुआ ना। तो बताओ ना नाजिश, तुम आओगी ना? नहीं जवाब, इट्स इम्पॉसिबल। क्यों? मैंने कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी मांग ली है। हाँ,
एक तरीका हो सकता है। चांद रात को वो जो म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा है ना और फूड मेला, वहाँ मिलते हैं हम। मेरी कजन भी वहाँ जा रही है। वो तो एक 5 स्टार होटल में। नहीं वहां इतना रश होगा, लोग ही लोग होंगे, धक्का मारम पीटी बहुत बुरा होगा। देखो मैं एक बहुत अच्छा कुक हूँ, मेरे घर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना पकाता हूँ। हाँ और नहीं तो क्या, इतना अच्छा खाना होगा, गारंटीड उंगलियां चढ़ती रह जाओगी। अब एक्चुअली जवाद, मैं तुम्हारे घर आ ही नहीं सकती। ओह ऑफ कोर्स, तुम्हारे पास एड्रेस नहीं है ना। हाउ स्टूपिड ऑफ मी। ऐसा करो, कलमा चौक जाओ, कलमा चौक से राइट होगी ना, राइट से एक वो चौकी आएगी, वहाँ चौकी से ना। नहीं जवाद, देखो ऐसी बात नहीं है। वो तुम और तुम्हारा दोस्त उस फ्लैट में अकेले रहते हो ना, तो मेरा आना अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? देखो नाज़िर, 2 लोग अकेले नहीं होते भाई। तुम अपनी कजन को लेके आ जाना ना, दैट बी नाइस। हम 2, हमारे 2, आई मीन तुम दोनों आ जाना। ट्राई टू अंडरस्टैंड जवाद। देखो बैचलर्स के यहाँ लड़कियों का अकेले आना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हारे घर में कोई और होता ना, वो कोई और मतलब कोई खातून, तो फिर। हाँ तो है ना, किसने का नहीं है? वो अपना है ना अली। हाँ। अली की खाला है, खाला, शी इज अ लवली लेडी, इतनी खूबसूरत, और वो हमारे साथ रहती है आजकल। वो ईद के लिए आई हुई ना, रियली स्वीट। तो तुम आओगी ना? अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो तुम, नहायत ही अहमक और स्टूपिड हरकत की है तुमने। कोई नई बात कर यार। नई बात तो तुमने कर छोड़ी है। तुम्हें कितनी दफा कहा कि बोलने से पहले नाप तोल कर बोला करो। ठीक है, अगली दफा मैं मुंह में तराजू डाल लूंगा, लेकिन इस दफा प्लीज मेरे मसले को हल तो निकालो यार। तंग आ गया मैं तुम्हारे मसाइल हल कर करके, तुम्हारे मसाइल हल कर करके ना मैं खर्च होकर रह गया। उसको फोन करो नाजिश को और उसको मना करो यहाँ पे आने से। कैसी बातें कर रहे हो अली तुम? देखो घर आई नेमत तो कभी ठुकराते नहीं है। वैसे भी इसमें तेरा बहुत फायदा है अली, सोच, अपनी क्यूट कजन के साथ आएगी वो। हाउ क्यूट, एक्स्ट्रा क्यूट। लेकिन जी नहीं, मगर बिल्कुल भी नहीं। तुमने गलत हरकत की है और उसका अंजाम भी बुरा होगा। बल्कि तुम कहोगे जो तुम्हारी खाला है ना वो मर गई है, शी इज 6 फीट अंडर। तू पागल हो गया यार। पहली बात ये है कि वो मेरी खाला नहीं, आपकी खाला है। और अगर मैं उसे ये बताया ना, फिर तो वो जरूर आएगी ना उनकी आखिरी रस्मात में हिस्सा लेने। ऑफ कोर्स। मेरा सर फट रहा है टेंशन से, तुमने और टेंशन दे दी है। एक कप चाय पिला मुझे, ताकि मैं चाय पीऊं, उसके बाद मेरा जहन चले, फिर अच्छा सा आइडिया निकालें हम लोग। ऑलराइट देन, लेट द काउंटडाउन बिगिन। 3, 2, 1। भाई सैफी 2 कप चाय। आनंद पनाह कनीज आपके। आलम पनाह, कनीज को आपसे प्यार है। तमन्ना रास्ते की दीवार है, हिलना दुश्वार है। आलम पनाह, तमन्ना रास्ते की दीवार है, क्योंकि हमें आपसे प्यार है। आलम पनाह, इसको कहते हैं जवाद साहब, कपास में टाइगर सुंडी का हमला। छोड़ मेरे पौधे, हट उधर आते रहो। आलम पनाह, यानी कि तू देख मुमताज महल की चमची इस फसादन कनीज का किरदार अदा कर दो प्ले के अंदर। इडियट। और तू देख इतना ऐसा है जैसे पता नहीं शोएब मंसूर की अगली फिल्म का लीड रोल कर रहा हूं मैं। खालाजान, नहीं गंदी जान, सैफी गंदी जान। बे खालाजान, खालाजान, लाइक खाला खालाजान, मेरी खालाजान। क्या तो तुम वाकई वहां जाओगी? ना सिर्फ मैं बल्कि तुम भी। जनाब, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। जवाद ने 2-3 हड्डियों का तो पहले इंतजाम कर रखा है। एक तुम भी सही। मसलन देखो, एक तो वो अली, दूसरी वो अली की खाला, और तीसरा उन दोनों को कोई पेइंग गेस्ट है। इतनी ढेर सारी हड्डियां। तुम्हें तो बोनलेस पसंद है ना? बीना, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, कुछ चिकन कढ़ाई की डिश नहीं है। पता है, वो जवाद और अली की जो फैमिलीज है ना, वो एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह से जानती हैं। और अगर अली की खाला की राय मेरे बारे में अच्छी हुई ना, तो वो जवाद की मामा से जिक्र जरूर करेंगी। इसलिए उनका कबाब में हड्डी बनना भी मंजूर है मुझे। ओह, तो यूं कहो ना कि तुम अली की खाला को इम्प्रेस करना चाहती हो। हाँ ना, प्लीज इसके लिए मुझे कोई टिप बताओ ना। आइडिया, मुझे एक बहुत ही
अच्छा सा आइडिया है। क्या तुम ना वहां जाकर अपना मुंह बंद रखना। ठीक है? ऑलराइट। देखो सेल्फी मेरी जान, याद रखना कि इसमें ज्यादा दर्द हमें होगा दिल में और तुम्हें कम होगा। ओके? So let the countdown begin. 3, 2, 1. आइए आप आए बाजू में तो हमने देखा मीर। प्लीज जवाब आगे कुछ ना कहना, नहीं तो सचमुच चिरागों से रोशनी चली जाएगी। मेरा मतलब है कि लोड शेडिंग हो जाएगी। ये थैंक यू, सो स्वीट, सो स्वीट। ये this is my friend Ali and my best friend, my roommate. अच्छा, और ये बीना मेरी कजन, मेरी दोस्त। प्लीज बैठे बैठे बैठे, फील कंफर्टेबल ना, फील लाइक होम। और मैं हूँ अली की खाला। कैसी हो लड़कियों? आंटी आप? ओह माय गॉड आंटी, आप तो कितनी यंग, कितनी क्यूट है। मैं तो समझ रही थी कि आप कोई खाला खाला सी खाला होंगी। तुम भी बहुत स्वीट हो, क्यूट हो जानू। अरे अपना ही घर समझो, बैठो ना, बैठो बैठो। हाँ बैठो बैठो, अपने घर समझो। आंटी आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अरे मुझे तो इतनी खुशी हुई है कि मेरा वेट 1 पाउंड बढ़ गया है। वो डार्लिंग, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं। नेचुरल कलर है या डाई किया हुआ है? आंटी डाई करवाए हैं। बहुत सूट कर रहे हैं तुम्हें। थैंक यू आंटी। नाजिश तुम इतनी देर से क्यों आई? अरे तुम लोगों ने मेहंदी नहीं लगाई अभी तक? नहीं आंटी वो पार्लर में रश बहुत था, लेकिन हमने ना मेहंदी भी खरीद ली और ये बुक भी है डिजाइन वाली। चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को मेहंदी लगाऊंगी। आंटी आपको वाकई मेहंदी लगानी आती है? अरे हम तो सब कुछ ही कर लेते हैं। बॉयज तुम जाके ना खाना तैयार करो, शाबाश। इधर हम लड़कियां मेहंदी लगा लेती हैं। लेकिन खाला, लेकिन खाला क्या? जाओ शाबाश। आओ बच्चों को। नाजिश हम पीछे ही। हाँ ओके ऑलराइट। ये मेहंदी को हाँ चलो आओ, पहले मुझे लगाते। अरे कितने स्वीट है तुम्हारे हाथ। थैंक यू। क्रीम इस्तेमाल करती हो ना? आंटी आपने मेहंदी लगाने का कोर्स किया है? हाँ ना, 3 साल लिबर्टी में मेहंदी का स्टॉल लगाया था हमने। मेहंदी का स्टॉल? मेरा मतलब है पार्लर था मेरा। अच्छा तो फिर आपने छोड़ क्यों दिया आंटी? जो भी वहां पे आता था कहता था हमें अपने जैसा बना दे। भला ही हो सकता है, मेरी तो नेचुरल ब्यूटी है ना। आंटी अंकल तो फिर आपके दीवाने हो गए होंगे, आप पर मर मिटे होंगे ना? अच्छा तो जवाब में ये भी बता दिया। है छोड़ो, चांद रात में ऐसी बातें करने का क्या फायदा। नाजिश डार्लिंग, अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगाऊंगी। चलो ठीक है। रुक जाइए खालाजान, रुक जाइए। ये वो केमिकल्स वाली मेहंदी है। केमिकल्स वाली डोर होती है स्टूपिड, मेहंदी नहीं। नहीं खालाजान, आपको नहीं पता। दरअसल मैंने ब्रेकिंग न्यूज पे अभी बुलेटिन देखा है कि ये वो वाली मेहंदी है जिसपे दुकानों में छापा पड़ गया है। लोग ये मेहंदी लेके चले गए, गायब कर दिए, बिकॉज इस मेहंदी से स्किन कैंसर हो जाता है। क्या? धोइए जल्दी। और प्लीज नाजिश तुम उदास ना होना, मैं हूं ना। मैं तुम्हें मार्केट लेके जाऊंगा, तुम्हें अच्छी सी चूड़ियां पहनवाऊंगा और थप्पे वाली मेहंदी लेवा के दूंगा। अरे ये तो तब होना जब ईद का चांद नजर आ जाए।
आंटी मैं तो हर बार कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे कभी चांद नजर नहीं आया। हाय मेरा बेबी, कभी चांद नजर नहीं आया। आंटी आपको दिखाती है, आ जाओ। मैं भी दिखाती हूँ। वो देखो, वो तो नहीं थी, वो पीछे उसके। हाँ वो। हाँ वो चांद ही है ना। हाँ आंटी अब आपने हमारे घर जरूर आना है। मेरी डार्लिंग्स बुलाएंगी तो मैं क्यों नहीं आऊंगी। थैंक यू सो मच आंटी, हमें बहुत मजा आया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। प्लीज हमारी तरफ जरूर आइएगा। जरूर आऊंगी। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। ओके बाय बाय मोहित। बाय बीना जी, बाय नाजिश, बाय बाय नाजिश, बाय। अपना ख्याल रखना। बाय। अरे डार्लिंग के बच्चे, ये क्या तमाशा बनाया हुआ तूने यहाँ पे? भाईजान मैं तो ड्रामे में हकीकत का रंग डाल रहा था। रंग डाल रहा था कि रंग उड़ा रहा था? वो भाईजान मेरा नहीं तो अपनी बात का ख्याल अबे चल ले कोई नहीं बचा रहा यहाँ पे। इसको ठिकाने लगा, इसको ठिकाने लगा। उठो उठो उठो, come on। ये भट्टी साहब, भट्टी साहब। मैंने अभी भी यहाँ से 2 लड़कियों को निकलते देखा है। क्यों आई थी वो यहाँ? लड़कियां? और यहाँ पर भट्टी साहब आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई, यहाँ पर कोई लड़कियां नहीं आई। देखो मैंने खुद उन्हें यहाँ से जाते देखा है। जाते देखा भट्टी साहब, लेकिन आपने यहाँ पे उनको आते तो नहीं ना देखा। तुम मुझे पागल समझते हो? तुम क्या समझते हो? मुझे नजर नहीं आता? मैंने खुद उन लड़कियों को यहाँ से निकलते देखा है। आप भट्टी साहब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? दरअसल इस डब्बे की तो मजाक करने की बुरी आदत है ना। चुप रहा। यानी लड़कियां आई थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि छड़ों के घर नौजवान लड़कियों का क्या काम? भट्टी साहब देखिए, हम लोग नहायत ही शरीफ इंसान है, ये देखिए। शरीफ लड़कों के घर रात को अकेले लड़कियां नहीं आती। अकेली? अकेली कब थी भट्टी साहब वो? जी भट्टी साहब, अकेली तो वो थी ही नहीं, उनके साथ तो उनकी खाला जान थी ना। खाला? कौन सी खाला? कौन सी खाला? उनकी खाला। किसकी खाला? किसकी खाला? इसकी खाला। मेरी खाला भट्टी साहब, मेरी खाला। गलत। उनके साथ मैंने किसी खाला को जाते नहीं देखा। यही तो बात है भट्टी साहब, आपने उनके साथ खाला को जाते हुए नहीं देखा क्योंकि खाला यहीं रह गई। उनका इतना दिल लग गया ना, इधर ही है अंदर। बुलाओ। बुलाओ। मैं खुद ही बुलाऊं? बुलाओ खाला जान। खाला जान प्लीज बाहर आए। अब मेहमान आए हैं खाला जान। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, उनसे तो नाराज नहीं होना चाहिए। प्लीज आ जाए। भट्टी साहब आती होंगी, मैं देखता हूँ। खाला जी कहाँ रह गए आप? खाला जान जैसे खाला जान प्लीज हमारे बाहर आइए ना। वो भट्टी साहब का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं और मेहमान है, उनको इंतजार नहीं कराना चाहिए। खाला जान प्लीज। तुम लोगों ने मेरा बड़ा दिल दुखाया है, पहले मुझसे माफी मांगो फिर दरवाजा खोलो जी। देखो भाई, बुजुर्गों का दिल दुखाना गुनाह अजीम है भाई। बुजुर्गों से माफी मांगने में क्या शर्म? खाला जान माफ कर दीजिए खाला जान प्लीज। वेरी सॉरी खाला जान, प्लीज माफ कर दें। आइए खाला जान, आराम से। बेटा कौन है जो हमसे मिलना चाहता था? दरअसल आपकी आमद का सुना तो मिलने का इश्तियाक सा हुआ था बहन जी। जब औलाद नाफरमान हो जाए और शोहर साथ छोड़ जाए तो यूं ही दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। नहीं दर बदर क्यों हूँ? आपका अपना घर है, आपका जब तक जी जाए आप यहाँ रह सकती हैं। शुक्रिया। नादान लड़कों। अच्छा भाई, इंशाल्लाह फिर मुलाकात। सुनो बच्चों,
ईद के दिन तुम्हारी खाला जो है ना घर से दूर होंगी। एक बात का ख्याल है कि उन्हें तन्हाई का एहसास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं भट्टी साहब, हो ही नहीं सकता। नेवर भट्टी साहब, शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं भट्टी साहब, हम कभी नहीं भट्टी साहब, आप फिक्र ना कीजिएगा, बेफिक्र हो जाए। ऑलराइट भट्टी साहब, थैंक यू। बाय। की तो साहब बल्कि पांचे का बिच्छू है ये। बताओ कैसा ड्रामा था, कैसा आदमी हो तुम? ये इस तरह नेक बदीन आंटी बनने की जरूरत क्या थी तुम्हें? भाईजान ये जरूरत थी। पागल है ये। आपने मेरी विग नोच के पता नहीं कहाँ फेंक दी है। अली बेटा, खाला बहुत थक गई है, जरा उनकी टांगे तो दबा दो। इसका गला ना दबा दूं मैं। भट्टी साहब, देख लो। भाई बात पता है क्या है? हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग ईद तुम लोग के साथ मनाएंगे। आपकी तारीफ? मैं खुद पूछ रहा था उसकी तारीफ। अंकल, दरअसल बात ये है कि इनको तारीफ बिल्कुल नहीं पसंद। ये बहुत ही डाउन बहुत किसी की पर्सनैलिटी है। लेकिन दिल तो कर रहा है इसको अंडर द अर्थ पर्सनालिटी बना दूं। ये तू क्या अंदर क्या कूड़ रहा है? नहीं कुछ नहीं, वो एक्चुअली इनफैक्ट दरअसल ये हमारी मालिक मकान आंटी है। मालिक मकान? नहीं बेटा, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारे मालिक मकान कोई भट्टी साहब है। लेकिन ये तो बटियारा है। नहीं, ये मिसेस भट्टी है, आंटी भट्टी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम बहन जी, आप इस वक्त यहाँ? इनको क्या जेल में होना चाहिए था? आप भी तो अजीब ही सवाल करती है ना। असल में ये आंटी बहुत ही ज्यादा लविंग है। लविंग है? मतलब लेकिन हमें अपने बच्चों की तरह समझती हैं, हमें बेटा कहती हैं। अच्छा बेटा कहती तेरे को? तो मैं कौन हुआ तेरा? खत्म हो गई बात है। वो वाली ईदी लाई है। अच्छा ईदी। अच्छा तुम एक काम करो, तुम लोग ईदी को एंजॉय करो, मैं जरा ना ईदी मिलता हूँ जाके। अरे खड़ी हो ना जरा खड़ी हो। माशाल्लाह क्या हाइट है। हम लोग तो नसीब ही खराब है। मैं रात के समय कहाँ पे जाऊँ? यार देखो, सिचुएशन को समझो यार। हमारी मालिक मकान आंटी कितनी खूबसूरत और लविंग क्यों ना होना, किराएदारों के साथ नहीं रह सकती। चलना। मैंने इस महीने का पूरा किराया दिया है, मैं कहीं नहीं जा रहा। किराया? अच्छा ओके, एक रात का किराया वापस ले ले, बस पूरे 50 रुपए बनते हैं। ये 50 रुपए ना तुम अपने पास रखो, और इसकी 2 आयोडेक्स की शीशियां ले आना, तुम्हारे बड़े काम आएंगे जब आखिर में भांडा फूट रहा है। ओके सैफी, मेरी बात को गौर से सुन लो। जब अली के मम्मी पापा सो जाएंगे ना, फिर अब चुपचाप तुझे रात को इधर ले आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अभी तो ऐसे कर बाहर चल, रोड पे वॉक कर लेना, अच्छा है सेहत के लिए। चल बाहर रोड में वॉक इस उलिये में? और नहीं भाई, देख भाई, बाहर अंधेरा बहुत है और तू तो खूबसूरत नहीं, लेकिन लोग तुझे छेड़े। चल निकल यार। कम ऑन। ये अली की खाला भी अजीब है। उसको तो साड़ी की बुक्कड़ लगाए नेक प्रवीण बनी हुई थी, उसको कोठे टप रही है। तुम बाज नहीं आओगे ऐसी हरकतों से? नहीं। हाँ? नहीं तो मैंने क्या किया, मेरे को बताओ। मिसेस भट्टी को कहा कि मैंने तुमसे ईद मिलनी है। अरे तो जुबैदा, ईद के दिन ईद ही मिलते हैं और क्या मिलते हैं, मुझे बताओ। हाँ, और क्या जरूरत पड़ी थी कहने की कि तुम्हारा कद कितना लंबा है? अरे तो भाई उसका कद लंबा था, हाइट थी, तो मैंने तुम्हारा मतलब है मैं सच ना बोलूं क्या? सच ना बोलूं मैं? बात करती हो तुम तो अच्छा लगता है ये कि अपने जवान बेटे के सामने ऐसी बातें करो। मैं चाहता था कि अपने जवान बेटे के आगे ऐसी बात करूं। मैं तो नहीं चाहता था कि मैं अपने बेटे के आगे ऐसी बात करूं। मैंने अपने बेटे को इशारे भी किया कि, लेकिन वो बाज नहीं आया। वो मेरी गुफ्तगू से एंजॉय कर रहा था। मैं क्या करता मैं बताऊं मुझे? इतनी तारीफें कर दी उसकी। तो तारीफें तो करूंगा ही ना। क्या तुम्हारा मतलब है क्या मैं सच ना बोलूं? मेरी तो कभी तारीफ नहीं की। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोलूं? लो भाई, शुक्र है कि मेरी साड़ी और विग से जान छूटी। वैसे सैफी, एक बात है, उस साड़ी में बड़ा अच्छा लग रहा था तू। बल्कि अली के पापा की नजरें एक सेकंड के लिए भी नहीं हटी तुझसे। और अली की मामा की हाई हील अली के पापा के पैरों से नहीं हटी। यार ऐसी बात ना कर। तो पता है, आंटी मिसेस भट्टी के खौफ से ना अपने कजन से ईद मिलने के बहाने अली और अंकल दोनों को बहुत दूर ले जा चुकी।
अल्लाह माफ करे, मुझे इस आवाज से ना डर लगने लग गया। यार पता नहीं कौन होगा, जरूर मोहल्ले वाले सवैया तो नहीं आए होंगे। सवैया ही हूँ अब। सुबह हाय नाज़िश तुम? ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो इतनी सुबह तुम स्पेशली मुझे ही दोबारा कहने आए हो? हाउ स्वीट। हम आंटी से मिलने आए और उनका थैंक्स बोलने आए। उन्होंने हमें इतनी अच्छी मेहंदी लगाई, देखो कितना प्यारा कलर है। वाओ, लेकिन आंटी तो चली गई। वो हमसे मिले बगैर कैसे जा सकती हैं? उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो ईद वाले दिन अपने हाथों से मशीर खुरमा बना के खिलाएंगी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जवाब, आप तो कह रहे थे कि आंटी चली गई। हाँ, मजाक। मुझे मजाक करने की बहुत बुरी आदत है। भला तुमसे ईद मिले बगैर मैं जा सकती हूँ माय डार्लिंग्स? आंटी आंटी की यही जिंदा दिली मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी। ईद का दिन है, गले हमको लगा के मिलिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या मतलब? क्या नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता। वो खाला को बहुत खतरनाक एलर्जी है। मैं नहीं चाहता कि आप एलर्जी? यार खाला को बहुत खतरनाक एलर्जी है। खाला पूरी रात सही तरह सोई भी नहीं है बेचारी। एंड आप लोगों की रातों की नींद हराम हो जाएगी। प्लीज करीब ना। इन लोगों के घर का माहौल बिल्कुल अपने घर जैसा ही है। गॉड, अली के पेरेंट्स। और अली क्या करूं? अब खाला आप इनको अंदर ले जाइए। बाहर कितनी गर्मी है, मैं अंदर ही चला जाता हूँ। गर्मी? यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, बड़ा अच्छा मौसम है बल्कि। और मुझे तो जुकाम भी है। हो जाता है, गर्मी में हो जाता है। आपको लू से हो गए होगे जुकाम। लू? वो भी अक्टूबर के महीने में? हाँ खाला प्लीज आप ही इन्हें कुछ समझाइए ना। इन्हें बताइए कि आप हाथ कितना अच्छा देखती है। हाथ बहुत अच्छा देखती हूँ। वाकई खाना? आप वापस भी? हाँ ना, आओ मैं अंदर तुम लोग का हाथ देखती हूँ। चले थैंक यू। अरे बेटा जवाद, ईद मुबारक। तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुए और ईद का दिन है ये। ईद का दिन है कि इम्तिहान का दिन है? वो असल में अगले हफ्ते इम्तिहान है ना जवाद के बेचारे के, तो बेचारा तैयारियां कर करके अम्मा टेंशन में आ गया है। अच्छा। मैं समझता हूँ। इसी वजह से 25 साल से मैं भी बड़ा टेंशन में हूँ। अच्छा, अगर मुझे पता होता ना कि करीम भाई की मरहुमा बीवी की भांजी आई हुई है तो मैं आपको अपने साथ कभी ना लेकर जाती। हाँ, काय को हुआ है? इसलिए कि आप वहाँ सारा वक्त अपनी लटे सवार रहे थे माथे पर। जुबैदा वो तो जस्ट फॉर चेंज। जस्ट फॉर चेंज। अल्लाह ने उसको दिया, क्या करे। अंदर है। कौन अंदर है? सैफी। खाला नाजिश के साथ अंदर है और बीना भी। कहाँ जा रहा है? गाड़ी के पास जा रहा हूं ताकि वहां से पेट्रोल निकाल कर अपने पर छिड़क कर खुद को आग लगा कर मर जाऊं। तुम्हारी वजह से मेरे मामा पापा के सामने मेरी तमाम की तमाम इज्जत जो है वो खतरे में डल चुकी है। थैंक यू वेरी मच। और मेरी मोहब्बत वो कभी सुंदर दोनों को लेके बैठा और दिख रहा है। कहीं ये तूफान के आने से पहली वाली खामोशी तो नहीं? हो सकता है कि तूफान गुजरने के बाद वाली खामोशी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? अरे मामा प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैंने कुछ नहीं किया मामा, ये सब कुछ इसने। अरे तू झूठ बोल रहा है। मेरा कोई कसूर नहीं, कसम से सब कसूर इसका। अरे तो चुप करो, तुम लोग क्यों माफिया मांग रहे हो? अरे भाई ये तो मेरी बेइज्जती कर रही है, मैं माफी का आदी हूँ। तुम लोग को थोड़ी कुछ बोल रही है कोई। कोई आया है बाहर, मैं देखती हूँ। ओह जवाद, बहुत बुरी बात। तुम फिर लाउंज का टीवी सेट ऑन छोड़ कर आ गए। तुम्हें कुछ एहसास है कि बिजली का बिल कितना ज्यादा आ रहा है? गो टर्न इट ऑफ, जाके उसको ऑफ कर दे। कितना घुचू। सॉरी। बंद कर। बाबा आप रिलैक्स करें प्लीज। मुझे तो मामा मौका अभी चाहिए। आए ना, अम्मा आए ना। मुझे तो रिलैक्स करें, रिलैक्स। अरे बेटा रिलैक्स तो बस इन्होंने करना है ना, चैन तो मेरा उड़ा रखा है इन्होंने। अपने अपने नसीब है तो। अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? प्लीज आप कहाँ जा रही हैं? अरे मैं किचन में जा रही हूँ। जब तक मैं हूँ तो तुम्हें और जवाद को खाना पकाने की जरूरत नहीं, खाना मैं पका दूंगी। ओहो, खाना तो आपको भी पकाने की जरूरत नहीं है। अब अम्मी आप मेहमान हैं, आप रेस्ट कीजिए। हाँ, बेटे के घर में कौन से माँ बाप मेहमान होते? सुना है आपने, मेहमान है। हाँ चलो हटो, मुझे जाना। मेरा बच्चा रो रहा है, जुबैदा मेरा बच्चा रो रहा है। ये मेरा बच्चा जुबैदा रो रहा है। क्या हुआ? आप बता क्या हुआ? मैं आपको ज्यादा मिस कर रहा था और आप है कि जब से
किया ना। कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती है। अम्मी मुझे लोरी सुनाई। लोरी दिन के 11 बजे। बेटा ये बहाना कर रही है, इसकी आवाज बैठी हुई है, पता नहीं कहाँ जल सुमय नारे वारे लगाती फिरती है। मैं तेरे को लोरी सुनाता हूँ बेटा, आजा। सो जा रे सो जा तेरे कारे कारे नैना, ये सो जा रे सो जा तेरे कारे कारे नैना, ए जुबेदा तू भी सो जा तेरे आडे आवड़े नैना। बाय बाय आंटी, बाय ओके, बाय जवाद, बाय जवाद, बाय, सी यू गाइस, फिर आना। ईद मुबारक। अबे खबीस रू, अबे खाला के नाम पे दाग है तू, शर्म नहीं आती अपने भाई की मजबूरी की फायदा उठाते हुए? और तुमने जो मेरी मजबूरी का इतना फायदा उठाया, मैंने कभी कुछ कहा है? मैंने तेरी मजबूरी को फायदा उठाते। ये जवाब क्या हो रहा है? कोई आया था? नहीं, टीवी था। अच्छा टीवी था, अच्छा चलो ठीक है। अंकल अली कहाँ है? वो अली और उसकी मम्मी ना सो गए। सो गए? मैंने लोरी सुनाई तो सो गए। वो तो खौफ के मारे सो गए, नींद नहीं आ रही थी उन लोगों को कि मैं के अंतरा भी ना सुना दूं। आजकल म्यूजिक की कोई अप्रिसिएशन नहीं। मैं अभी अपना पर्स लेकर। लड़कियां तो रिजनेबल हैं, मगर इनकी माँ। एक्सक्यूज मी, देखिए आप मुझे नहीं जानती, लेकिन अली और जवाद ने आपका गायबाना तारुफ कराया था जब मैंने आपको यहाँ से निकलते देखा। ओह, मगर आप? जी हूँ तो मैं अली और जवाद का मालिक मकान, मगर आपका खैर ख्वाह। सॉरी अंकल, मेरा तो इस नाम का कोई रिलेटिव नहीं है। भाई आजकल तो कोई भी किसी का रिलेटिव नहीं है, बल्कि किसी पे एतबार करना ही नहीं चाहिए। शायद आप ठीक कह रहे हैं। अब देखे ना, अली को ले लीजिए, अली जवाद का दोस्त है, तो अली की खाला जवाद की भी खाला होनी चाहिए ना। खाला तो अपनी अपनी होती है अंकल। हाँ बिल्कुल 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 ठीक है, लेकिन अब देखे ना कि जवाद तो बच्चा है, लेकिन खाला, अब देखे ना, वो अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए आपके वालिद मोहतरम के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी। मेरे वालिद के बारे में? जी। लेकिन खाला तो जानती नहीं है कि मेरे पापा हैं कौन। क्या? बात खाला। लेकिन मोहतरमा, जिंदगी में पहली बार ईद की नमाज छूटी सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ भाईजान, इससे पहले तो बड़ा ख्वाब कमा रहे थे ना। ओ डार्लिंग जानू कम, मैं मेहंदी लगाता हूँ। बंदे को अपनी मोहब्बत पर यकीन होना चाहिए। तेरी मोहब्बत पे यकीन है, तुम्हारी नीयत पे नहीं है। क्यों? मेरी नीयत में क्यों नहीं है? मैंने क्या किया है? तुम्हारे कहने पे खाला बनाऊं, मुझे कोई इतना शौक नहीं था ये खाला बनने का। हाँ, लेकिन मेरी पीठ में छुरा घोपने के लिए नहीं। ये क्या होता है? बाहों में बाहें डालना, हाथ देखना, मेहंदी डालना। जानू ओ आई लव यू सो मच। बस बहुत हो गई है, मुझसे ये नाटक मजीद नहीं होता। ये रही तुम्हारी विग, ये रही तुम्हारी खाला, मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। नाजिश, नाजिश मेरी बात तो सुनो। नाजिश, नाजिश, नाजिश प्लीज मेरी बात तो सुनो। नाजिश, नाजिश, नाजिश प्लीज मेरी बात तो सुनो। नाजिश, आई एम रियली सॉरी, प्लीज। अब कहने सुनने के लिए बाकी क्या रह गया जवाब? मेरी बात को समझो, मैं जो भी किया वो तुम्हारे लिए किया। मैं चाहता था कि तुम्हारे साथ ईद मनाकर इस ईद को यादगार बना दूं, तुम्हारे साथ चांद देखूं। तुम पहले मेरे घर आने से हिचकिचा रही थी, तो मैंने एक नकली खाला बनाकर तुम्हारे सामने पेश कर दी। मुझे नहीं पता था कि बेज़र मामूली सा झूठ तुम्हें तक दुख पहुंचाएगा और गले पड़ जाएगा। I'm so sorry।
झूठ कभी भी मामूली और बेजरर नहीं होता जवाद। और मोहब्बत? आज देखो, मोहब्बत भी कोई मामूली चीज नहीं होती। कभी कभार इसके लिए भी रिस्क लेने पड़ते हैं, बड़े बड़े रिस्क। कभी बंदा कामयाब होता है, कभी नहीं। इस बार मैं हार गया। गलती मेरी थी, मेरी गलती माफ नहीं करोगी? प्लीज। ठीक है, मत माफ करें, मुझे एक और शेर पढ़ना पड़ेगा। दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए हैं। दिल फिर नहीं। ओके फाइन। रियली? पक्की बात? फॉरगिवन? सब कुछ?